आवर थर्ड चैप्टर पोएम नेम इज रेन ऑन द रूफ, मीन्स छत पर बारिश। पोएम को शुरू करने से पहले इसके समरी को जानेंगे कि इस पोएम में किस बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो कवि है मीन्स पोएट है, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और बाहर बारिश भी होने लगी है और छत के खप्पड़ों के ऊपर पोएट को वर्षा के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बिस्तर पर आराम और आनंद से लेटा हुआ होता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है। उसे याद आता है कि वह कितने प्यार से अपने बच्चों को देखा करती थी और वह सुबह होने तक उन्हें उनके बिस्तर में स्वप्न लेते हुए छोड़ जाती है। जब कभी वर्षा की संगीतमय पटपट को सुन रहा होता है तो उसके मन में हजारों यादें आ जाती है। इन यादों में वह अपनी माँ की प्यार भरी तस्वीरें देखता है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it start raining. When the sky is covered with dark clouds, जब आकाश काले बादल से छा जाते हैं and it's start raining, और जब बारिश शुरू होती है। Have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? Have you ever listened, क्या आपने कभी सुना है to the patter of the soft rain, बारिश की मुलायम पटपट की आवाज़ को ऑन द रूफ, क्या आपने बारिश की पटपट की आवाज़ को छत पर गिरते हुए सुना है। What thoughts flash through your mind as you heard it this melody of nature? What thoughts, क्या विचार flash through your mind, आपके माइंड में क्या विचार आता है as you heard, जब आप सुनते हो this melody of the nature, इस नेचर के इस मधुर संगीत को सुनते हो या आवाज़ को सुनते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ वेल लिसनिंग टू द रेन। रीड द पोएम टू फाइंड, इस पोएम को रीड कीजिए टू फाइंड पाने के लिए, आउट व्हाट द पोएट ड्रीम, कि पोएट क्या ड्रीम देखता है, ऑफ वेल लिसनिंग टू द रेन, जब बारिश की आवाज़ सुनता है तो पोएट क्या सपने देखता है। इस पोएम को रीड कीजिए। वैन द ह्यूमिड शैडो हावर, वैन मैंने जब, द ह्यूमिड शैडो कहते गीले परछाई, मीन्स काले बादल, हावर मैंने हवा में घूमते, हावर मीन्स हवा में घूमना, जब काले बादल हवा में घूमते हैं। ओवर ऑल द स्ट्रे स्पेयर्स, ओवर चारों ओर, ऑल द स्ट्रे स्पेयर्स, स्ट्रे स्पेयर कहते हैं तारे भरे मंडल, मीन्स पूरे आकाश में, जब काले बादल पूरे आकाश में घूमते हैं। एंड द मेलेनकोली डार्कनेस, एंड मैंने और द मेलेनकोली डार्कनेस, मेलेनकोली कहते हैं उदासीन, डार्कनेस अंधेरा, मीन्स उदास कर देने वाला अंधेरा। जेंटली बीप्स इन रैनी टीयर, जेंटली मीन्स धीरे धीरे, बीप्स मैंने रोते, इन रैनी टीयर्स वर्षा रूपी आंसू, यानी कि जब उदास कर देने वाला अंधेरा बारिश के रूप में धीरे धीरे गिरते हैं। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस कहते हैं परम सुख या बहुत ज़्यादा आनंद, कितना ही आनंद मिलता है टू प्रेस द पिलो, उस समय पिलो को दबाना, मीन्स तकिए को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, किसी कॉटेज पर बैठकर बेड पर पड़े हुए पिलो को दबाना कितना ही आनंददायक होता है। एंड द लिसनिंग टू द पैटर, और उस पटपट की आवाज़ को सुनना, बारिश की पटपट की आवाज़ को सुनना कितना ही आनंददायक होता है। द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ऑफ द सॉफ्ट रेन, इस सॉफ्ट रेन की कोमल बारिश को सुनना, ओवरहेड इनको ऊपर से आते हुए इस सॉफ्ट रेन को सुनना कितना ही आनंददायक होता है। नाउ नेक्स्ट पोएम। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, एवरी टिंकल, टिंकल कहते हैं टन टन की आवाज़, ऑन द सिंगल, सिंगल कहते हैं लकड़ी की बनी हुई टाइलें, यानी कि प्रत्येक टन टन की आवाज़, लकड़ी की बनी हुई टाइलों पर पड़ी हुई प्रत्येक टन टन की आवाज़। हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको मैंने गूंज, हैज़ एन इको इन द हार्ट, हार्ट यानी कि दिल में गूंज उत्पन्न कर देती है, हार्ट में गूंज उत्पन्न कर देती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, एंड ए थाउजेंड मीन्स हजारों, ड्रीमी फैंसीज और सपनों जैसे विचार, ड्रीमी फैंसीज कहते हैं सपनों जैसे विचार, और हजारों सपनों जैसे विचार। इनटू बिजी बीइंग हार्ट, बिजी बीइंग हार्ट में इस व्यस्त मन में चलने लगती है, इनटू बिजी बीइंग हार्ट मीन्स व्यस्त मन में चलने लगती है। इस लकड़ी की बने हुए टाइलों पर और प्रत्येक टन टन की आवाज़ मन में एक गूंज उत्पन्न करती है और सपनों जैसे हजारों विचार मेरे इस व्यस्त मन में उत्पन्न हो जाती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और थाउजेंड हजारों, रिकलेक्शन मीन्स यादें। बेब्स दे आर एयर थ्रीड, बेब्स उन्हें बुनते हैं, दे आर एयर थ्रीड्स, एयर थ्रीड्स कहते हैं हवा रूपी धागा, इनटू बूब्स में जाल में, और हजारों हवा रूपी धागा
से जाल बुनने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं पैटर को सुनता हूँ कि थप थप की आवाज़ को सुनता हूँ, मैं पटपट की आवाज़, बारिश की पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जब मैं बारिश की पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ तो हजारों यादें, हजारों हवा रूपी यादें मेरे मन में धागा बुनने लगती है। क्या कहा गया है इस पोएम में कि लकड़ी की बनी टाइलों पर प्रत्येक टन टन की आवाज़ मेरे मन में एक गूंज उत्पन्न कर देती है और हम मेरे थाउजेंड मीन्स हजारों सपने जैसे विचार को मेरे मन में उत्पन्न कर देती है और हजारों हवा रूपी धागों से मेरे मन में जाल बुनने लगती है जब मैं बारिश की इस आवाज़ को सुनता हूँ। नाउ लास्ट स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स गॉन। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मदर मीन्स मेरी माँ की याद आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे वह वर्षों पहले मेरे मन में आया करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड्स कहते हैं प्यार से देखने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स में सोए हुए प्रिय बच्चों को, सोए हुए प्रिय बच्चों को प्यार से देखने के लिए जैसे वो वर्षों पहले आया करती थी, अब मुझे उस मम्मी माँ की याद आती है। यार सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, यार कहते हैं पहले मीन्स सुबह होने तक और छोड़कर जाने से पहले वो मेरे पास रहती है, मीन्स मेरे सपनों में रहती है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओह आई फील मैं महसूस करता हूँ हर फॉन्ड लुक उसके प्यार भरी नज़र को, ऑन मी मुझ पर, कि मैं अपने पर उसकी प्यार भरी नज़र को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, एज आई लिस्ट मीन्स लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन मीन्स इस शब्द को, दिस रिफ्रेन कहते हैं शब्द, जैसे मैं इस शब्द को सुनता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, सिंगल कहते हैं छत की खप्पर, जो कि छत की खप्पर पर खेलते हैं, मीन छत की खप्पर पर गिरते हैं। बॉय द पैटर ऑफ द रेन, बॉय द पैटर ऑफ द रेन मीन वर्षा की इस पटपट के द्वारा जो साउंड बनती है उससे मेरे मन में मेरी माँ की याद आती है। इस स्टेंजा में क्या कहा गया है, जब वर्षा की आवाज़ होती है छत पर और उससे जब पटपट की आवाज़ आती है तो ये आवाज़ मेरी माँ की याद दिलाती है। वो मेरे सपने में आते हैं, मीन्स वो मेरे सपने में आते हैं क्या करने, अपने प्रिय बच्चों को देखने के लिए, और सुबह होने तक मेरे पास रहती है और मुझे प्यार भरी नज़र से देखती है। मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। तो डियर्स, यहाँ पर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन का एंड होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। डियर्स, यदि आपको इस पोएम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स।